नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा के चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द भाग 2। यह जो पर्यायवाची शब्द है इसे कहते हैं समानार्थी शब्द, इंग्लिश में कहें तो सिनोनिम्स। यह जो हैं यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस में आने वाले 1 या 2 क्वेश्चन या फिर 2 या 4 मार्क्स के आते हैं। साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, लेखपाल और साथ ही साथ वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे आरओ, एआरओ, समीक्षा अधिकारी, बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो इस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ये, क्योंकि कट ऑफ जो होते हैं 1-2 नंबर से ही खिसक जाते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो हमारे लिए 1 से 2 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसके लिए मैंने पर्यायवाची शब्द के सीरीज़ तैयार की है, जिसमें 4 से 5 भाग होंगे, जिसमें सारे पर्यायवाची शब्द जो है इसमें कंप्लीट कवर किया जाएगा। अगर आप इसे एक बार देखते हैं तो देखने मात्र से ही आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप जो हैं अपने एक या दो क्वेश्चन के प्रति सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पर्यायवाची शब्द के बारे में क्या लिखा है। इंद का अर्थ होता है पास, निकट, समीप, नज़दीक या करीब। इकट्ठा का मतलब एकत्र, एक जगह रखा हुआ, एक साथ। इकबाल का मतलब होता है सौभाग्य, समृद्धि या प्रताप। इति का मतलब समाप्ति, अंत, पूर्णता। आप देखिए कभी भी रामचरितमानस से किसी भी जगह में पढ़ते हुए तो लिखेगा इति समाप्ति, इति अध्याय पूर्णतम। तो ये इति का मतलब होता है समाप्ति। इत्वारी, इत्वारी का होता है व्यभिचारिणी, कुल्टा, पर स्त्रीगामिनी, अभिसारिका। इच्छा का मतलब होता है अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, ख्वाहिश, कामना, लालसा, उत्कंठा, वाच, रुचि, मनोरथ, इप्सा, अभिप्सा या चाहत। इच्छित का मतलब होता है चाहा हुआ, अभिलाषित, इप्सित या अभिप्सित। इच्छुक का मतलब होता है अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, व्यक्त करना, प्रकट करना, अभिव्यक्त करना। इज्जत का मतलब होता है मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, आदर, सम्मान, समादर। इठलाना का मतलब होता है सेखी मारना, ऐंठना, इतराना, शान दिखाना। इतर का मतलब होता है दूसरा, भिन्न, पृथक या अलग। इद्द का मतलब होता है ददीप्यमान, कांतिमान, जाज्वल्यमान। इतर का मतलब होता है निर्दय, नीच, अधम या हेय। इनकार का अर्थ होता है प्रत्याख्यान, अंगीकार, निषेध, अस्वीकृति, अनंगीकरण। इत्तेफाक का अर्थ होता है संयोग या अचानकपन। इनाम का अर्थ उपहास, पुरस्कार या पारितोषिक। इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति या उलट पलट। इंसानियत का मतलब होता है मनुष्यता या मानवता। आगे चलते हैं। इंद्र का अर्थ होता है सुरपति, सचिपति, माधवा, शक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, परहुत, विबुधेश, वज्रधर। इंद्रपुरी का अर्थ होता है देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर। इंद्रधनुष, शक्रचाप, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप या धनुक। इंद्राणी का इंद्रवधु, इंद्रा, सची, पोलोमजा, सतावरी, पोलोमी। इशारा का निर्देश, संकेत या इंगित। इल्म का ज्ञान, विद्या या जानकारी। इश्क का मतलब प्रेम, चाह, मोहब्बत, अनुराग या आसक्ति। इष्ट का मतलब चाहा हुआ, अभिलाषित, इच्छित या वांछनीय। इष्टि का मतलब इच्छा, चाह, अभिलाषा या वांछा। इक्षण का मतलब देखना, दर्शन या दृष्टि। इजाद का मतलब आविष्कार। ईख का मतलब गन्ना, रुख, गन्ना या फिर ऊख, रसदंड या पैड़ी। उकसाना का अर्थ होता है उभारना, उत्तेजित करना, उत्साहित करना। उग्र का मतलब प्रबल, तेज या प्रचंड। उचित का अर्थ ठीक, मुनासिब, संगत, वाजिब या उपयुक्त। उजाड़ का अर्थ निर्जन, वीरान, वियाबान, सुनसान, बर्बाद या खंडहर। उजड़ का मतलब अभद्र, दृष्टि या गंवार, अक्खड़ या लंपट। उतावला का अर्थ उद्धृत, व्यग्र, आतुर, आधीर या जल्दबाज। उदास का अर्थ अप्रसन्न, खिन्न, उद्विग्न या अन्यमनस्क। उदाहरण का अर्थ उद्धरण, दृष्टांत, मिसाल, नजीर या नमूना। उत्तम का अर्थ बढ़िया, उत्कृष्ट या श्रेष्ठ। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण या उठाव। उत्पात का अर्थ उपद्रव, उधम, पखेड़ा या शरारत। उत्पत्ति का अर्थ पैदाइश, जन्म, उद्गम, उद्गम या आविर्भाव। उत्पत्ति का अर्थ पैदाइश, जन्म, उद्गम, उद्भव या आविर्भाव। 2 बार आ चुका है। उत्सव, मंगलकारी, पर्व, जलसा, त्यौहार या समारोह। उत्कंठा का आतुरता, चाव, उत्सुकता, लालसा, प्रबल या इच्छा। उत्साह, जोश, हौसला, उमंग, साहस या उबाल। उत्सुक का व्यग्र, आतुर, उत्कंठित, रुझान या रुचि। उद्यत, तैयार, प्रस्तुत या तत्पर। उदार का महामना, दरिया दिल। उद्धार का मुक्ति, मोक्ष, छुटकारा या निर्वाण।
उद्यम, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या धंधा। उद्देश्य का प्रयोजन, लक्ष्य, ध्येय, निमित्त या मकसद। उन्नति का प्रगति, तरक्की, विकास या उत्थान। उन्मूलन का अंत या नाश। उपमा का होता है अर्थ तुलना, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है, तुलना। उपहार का सौगात, भेंट या तोहफा। उपयोग का वाजिब, वांछनीय, ठीक, मुनासिब, उचित या संगत। उपयोग का व्यवहार, इस्तेमाल, काम में लाना या प्रयोग में लाना। उपकार का अर्थ होता है भलाई, नेकी, कल्याण। परोपकार, अच्छी या हित। उपजाऊ का अर्थ होता है उर्वरक। उपालंब का मतलब होता है उलाहना, शिकवा या शिकायत। उपवास का होता है अनशन, व्रत या फाका। उपहास का हंसी, खिल्ली, अपमान या उपेक्षा। उपयोगी का कार्यकर, काम योग्य या काम साधक। उपस्थित का मतलब होता है मौजूद, विद्यमान, प्रस्तुत या हाजिर। उपाय का अर्थ होता है ढंग, युक्ति, जुगत या जुगाड़ या तरीका। उपासना का अर्थ होता है आराधना, पूजा, सेवा, रचना, इबादत या प्रार्थना। उपेक्षा का तिरस्कार, उल्लंघन या अवज्ञा। उल्टा का विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम या औधा। उलझन का असमंजस, दुविधा या धर्म संकट। उल्लू का कौशिक या लक्ष्मी वाहन। उस्ताद का गुरु, शिक्षक या अध्यापक। ऊँट का होता है लंबोष्ट या महाग्रीव। ऊँग का होता है तंद्रा, झपकी, अर्धनिद्रा या अलसाई। ऊट पटांग का अर्थ होता है बेतुका, असंगत, बेढंगा। उर्मी का लहर, तरंग, प्रवाह या धारा। उषा का भोर, तड़के, प्रातः या सवेरा। ऊर्जा का शक्ति, ओज या स्फूर्ति। उष्मा का तपन, ताप या गर्मी। ऋक्षेश का होता है चंद्रमा, शशि, विभा या इंदु। ऋचा का स्तोत्र, वेद मंत्र। ऋजु का सीधा, सुगम, सरल इलाज। ऋण का उधार या कर्ज। रिद्ध का होता है अनोखा, समृद्ध, संपन्न या भरा हुआ। ऋषि का साधु, महात्मा, मुनि या संत। ऋषु का होता है पराक्रमी, शक्तिशाली, वीर या बलवान। ऋष्टि का कृपाद, खड़ग या तलवार। एक पक्षी का अर्थ होता है एक ओर का या एक तरफ का। एकल का अकेला, अनुपम या बेजोड़। एक समान का अर्थ समान, एक जैसा, एक रूप, समरूप या अभिन्न या मेल। एकांत का सुनसान। एकाग्र का एकामना, मनोयोगी, एक चित्त या स्थिर। एकाएक का अकस्मात, अचानक, सहसा या एकदम। एतबार का विश्वास या भरोसा। एहसान का कृतज्ञता, अनुग्रह, आभार। ऐंठ का होता है अकड़, ठसक, घमंड या गर्व। ऐंठन का होता है मरोड़, बल, तनाव या अकड़न। ऐंड का होता है ऐंठ, शान, गर्व, अभिमान या घमंड। ऐक्य का होता है एकत्व, मेल, एका या एकता। ऐब का होता है खोट, बुराई, दोष, अवगुण, कलंक या त्रुटि। ऐबी का अर्थ होता है दुष्कर्मी, बुरा, खोता, दुष्ट या शैतान। तैयार का होता है धूर्त, चालाक, मक्कार या छली। ऐश्वर्य का होता है वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, धन संपत्ति या रिद्धि। ओक का अर्थ होता है घर, वासस्थान या सदन। ओकाई का अर्थ होता है ओक, मतली, उल्टी या कै। ओक का होता है प्लावन, धारा या बहाव। ओठ का होता है होंठ, आधार, ओष्ठ, दंतछद या रदछद। ओछा का होता है कमीना, छिछोरा, टुच्चा, क्षुद्र या हल्का। ओज का होता है बल, तेज, कांति, चमक, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, वीर्य, शक्ति या ऊर्जा। ओझल का होता है अंतर्धान, अदृश्य या लिप्त होना या गायब होना, विलुप्त हो जाना। ओद का आराम, चैन या सुकून। ओद का गीला, भीगा हुआ, नमी या तर। और का होता है तरफ, सिरा या छोर। ओस का होता है दाह, जलन या तपन। ओस का होता है तुषार, हिमकड़ या हिमबिंदु। औगा का होता है गूंगा, वाकविहीन, वाकरहित या वाणीहीन। औंधा का होता है जिसका मुंह नीचे की ओर हो, उल्टा या नीचा। औक का प्लावन, बाढ़ या वृष्टि। औघट का कठिन या दुर्गम। औचक का होता है अचानक, अकस्मात या एकाएक। औचिंत का होता है निश्चित, बेखबर, बेफिक्र। औजस्य का बल, उत्साह, औज या तेज। औजार का उपकरण। और औड का होता है आर्द्र, गीला, नम या भीगा। औढर का होता है आशुतोष या शीघ्र प्रसन्न होने जाने वाला। औघर का अनगढ़, अटपटा या अंडबन। औदारी का होता है पेटू, बहुत खाने वाला या लालची। औदासी का होता है उदासीनता, उदासी या एकाकीपन। औदार्य का उदारता, औपचारिक का रस्म, दिखाऊ या खानापूर्ति। और का होता है अधिक, ज़्यादा या बढ़कर। औसत का अर्थ होता है दवा। तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी स्वर के समानार्थी शब्द हैं या फिर पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिम्स, यह आपके सामने पूरी तरह से बतला दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि यह लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आगे बहुत सारे चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।